इस समय की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और पूरी कैबिनेट ने जो है इस्तीफा दिया है, क्योंकि सुबह से आज लगातार जो खबरें आ रही थी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटेगा। हालांकि टूटना तय था। कई महीनों से जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच में जो दरार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, दरार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और उसी का रिजल्ट ये है कि अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया है। दुष्यंत को साइड किनारे कर दिया गया है। डिप्टी सीएम थे हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में। और अब सबसे बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राजभवन पहुंच चुके हैं। अपने निवास स्थान से, जो उनका निवास स्थान है चंडीगढ़ में, वहां से राजभवन में पहुंच चुके हैं और दोबारा से शपथ लेने की जो तैयारियां हैं वो लगभग की जा रही हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं और विधायक जो हैं आजाद विधायकों के साथ मिलकर अब दोबारा से मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा सौंप दिया गया है, पूरी कैबिनेट के साथ जो है मिलकर इस्तीफा सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कैबिनेट से और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कार्यवाहक सीएम में बने रहेंगे, लेकिन अब क्या कुछ अपडेट होता है थोड़ी देर में और जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर है, अपने आप में एक बड़ी खबर है। लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही थी। आप समझ सकते हैं सेकंड प्लान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या हरियाणा बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो जेजेपी सरकार के जो तकरीबन 10 से ऊपर जो एमएलए थे उन्होंने जो है अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम बनाए गए थे और उनके पास जो है जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय थे वो उनको दिए गए थे। लेकिन कई बार हालांकि आरोप जरूर लगते रहे, करप्शन के आरोप जरूर लगते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया तो हमेशा मुख्यमंत्री चुप रहे। दुष्यंत से जब सवाल पूछा गया तो डिप्टी सीएम हमेशा चुप रहे कि गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार जो इस तरह के बयान आ रहे थे कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी लड़ेगी। लेकिन अब जानकारी ये मिली कि जब दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी पार्टी डिप्टी सीएम की तरफ से ये कहा गया कि 1 या 2 सीट लोकसभा चुनावों में गठबंधन में उनको दी जाए, लेकिन बीजेपी जो है इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। तो कल ही अनुमान लगा लिया गया था कि अब ये गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। लेकिन आज सुबह से जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में अपने आवास में सभी विधायकों की आपात बैठक बुलाई थी, तो उससे कहीं ना कहीं क्लियर हो गया था कि अब बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राजभवन में है। क्या कुछ इस मामले में अपडेट होगा थोड़ी देर में और चीज स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा की राजनीति अब नए तरीके से शुरू होती हुई नजर आ रही है। इससे अगर ये कहें कि जेजेपी पार्टी को जो नुकसान हुआ है निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान इसका बीजेपी पार्टी को भी हो सकता है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनावों में अब क्या कुछ रहता है, इसका क्या असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव अब जेजेपी पार्टी क्या किसी और से गठबंधन करेगी या 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और 10 की 10 लोकसभा जो सीटें हैं उन पर चुनाव अकेले लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ पाना, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम यानी कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जन नायक जनता पार्टी जेजेपी पार्टी, उनके कुछ ग्राफ पे असर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा था और ग्राफ कुछ हद तक जरूर जो है उस पर असर पड़ा। लेकिन अब इस समय की बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है। अब कुछ ही देर में राजभवन में एक नया धमाका राजनीति का होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, फूल मंगा लिए गए हैं, तैयारी कर दी गई है। तो बड़ा अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं हरियाणा की राजनीति से। तो लगातार पल पल की जो अपडेट आती रहेगी वो हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।